अब कई ऐसे लोग हैं जो पार्टियां नई नई बना कर के भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है उदय प्रताप सिंह, जिन भारतीय इंसान रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे कि उनकी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है कितने सीटों पर, उनकी पार्टी का विचारधारा क्या है, उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है और वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, इन सब चीज़ों को लेकर के उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, और सभी श्रोतागण को और प्रदेशवासियों को मेरे तरफ से प्रणाम और उनको जो छोटे को आशीर्वाद। बोलिए सर, आप मेरे विचार में क्या जानना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो आप अपना नाम, परिचय और अपने पार्टी का परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम सर उदय प्रताप सिंह और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय इंसान रक्षक दल, मेरी एक पार्टी है, उसका हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम इस विचारधारा से लेके चले हैं कि जो भी मेरा नाम जो पार्टी का जिसका नाम आप जानते हैं भारतीय इंसान रक्षक दल, तो ना हिंदू ना मुसलमान, हम इंसान पर आए हैं और उस इंसानों का रक्षा करेंगे जो भारत के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए जो आगे आएंगे। और सर्वांगीण विकास मेरा होगा, उसमें भारत भी रहेगा। ऐसे तो अभी हम पहली बार आए हैं और भारत में चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। मेरा पार्टी अभी कहीं से चुनाव लड़ा नहीं है, पहली बार हम लड़ रहे हैं सर। और जो भी मेरा विचार होगा, मेरा जाति धर्म और इस पे नहीं होके हमारा कर्म पर बात होगा, नाम पर नहीं, मेरे काम पर लोगों को हम वोट मांगेंगे। और इसी विचारधारा से हम बिहार में चुनाव लड़ने हम आए हैं सर। आपने बताया अभी कि काम पर वोट, आपने तो कुछ काम किया ही नहीं, आप कुछ तो जानते ही नहीं हैं, लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं कि लोग नाम पर वोट देते हैं। आज भी किसी पार्टी पर चले लीजिएगा ना, तो सर वो बीजेपी के नाम से देंगे, कांग्रेस के नाम से देंगे, लेकिन मेरी पार्टी नहीं है, मेरा नाम नहीं जानते हैं लोग। लेकिन अगर हम काम करेंगे, अभी मेरे पास 6 मिनट टाइम है। जैसा मैं जानता हूँ कि अक्टूबर में शायद चुनाव होने वाले यहाँ पर हैं, और हम चाहते हैं कि अपना काम जो है, जो इंसानियत के नाते से जो होता है, जो धर्म से हट के कर्म पे करे, जो नाम से हट के काम करे, और उस काम के आधार पर लोगों से हम मिलेंगे, लोगों को बताएंगे कि बिहार के विकास के लिए बिहार में रोजगार चाहिए, बिहार के विकास के लिए बिहार में समृद्ध किसान चाहिए। तो उन सब विचारों को बात करते हुए बिहार में जो भी टूटी फूटी सड़कें हैं, कहीं एक्सीडेंटल चीज़ है, उन सब विचारधाराओं पर हम आए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको सुरक्षा प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम रक्षा प्रदान करें। और इसीलिए बहुत लोग पूछते हैं कि भैया आप इसमें नाम तो भारतीय ठीक है, इंसान भी ठीक है, लेकिन इसमें रक्षक क्यों लगाए हैं? तो रक्षक को हम बता देना चाहते हैं कि बिहार में जो भी आएगा तो हमको उसको सुरक्षा देना एक, और बहुत मन विचार करके लगाए कि इस पार्टी के नाम में जो हमारे यहाँ काम करने आएंगे। आज तक लोग क्या करते हैं, लोगों के जितने हम गांव में गए, अभी तक हम चुनाव में अभी तो नॉमिनेट किसी को नहीं किए हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम खड़ा करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों को अभी नॉमिनेट करने जा रहे हैं। कितनी सीटें पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम देखिए अभी पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हैं, किसी मेरे सरकार से गठबंधन है नहीं सर, किसी पार्टी से मेरा गठबंधन नहीं है। तो हम चाहेंगे कि अगर लोग मेरे कैंडिडेट मिल जाते हैं तो 243 पर हम लड़ाएंगे चुनाव। अब रह गया बात कि सर 243 में मेरे हो जाते हैं तो पूरे पर लड़ाएंगे। हम स्वतंत्र हैं, हमको लोग कोई पार्टी संपर्क भी करेगा तो हम निष्पक्ष रूप से अपना चुनाव लड़ेंगे 243 पर। हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हम इस विचारधारा से, मेरे विचारधारा से लोग जो जुड़ेंगे, मेरे विचारधारा से जब जुड़ेंगे लोग, तो फिर उस पर हम चर्चा करेंगे कि हम उसके साथ गठबंधन करें या ना करें। हो सकता है मैं सरकार बना पाऊँ अपने बल पे, तो उसमें फिर तो जुड़ने को कोई बात ही नहीं है। और हम चाहेंगे निष्पक्षता से, जो हम जिस पार्टी से क्या बोले थे सर आप यहाँ, वही बता रहे हैं सर। जैसे कुछ हम बिहार प्रदेश में एक ऐसा एरिया है, क्षेत्र है जहाँ बाढ़ से प्रभावित हैं, और एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सूखा से प्रभावित हैं। इसलिए हम किसान के बारे में हम सोच रहे हैं सर कि वो अगर बाढ़ के पानी को अगर सूखा जगह हम ले जाते हैं तो 1 हो गया 0, मतलब इधर बाढ़ खत्म, इधर सूखा जो है उसको पानी मिल गया, तो वो उसको पानी चाहिए और इनको बाढ़ हटाना चाहिए। तो वो पानी हम कहाँ ले जाएंगे? जहाँ सूखा क्षेत्र है। कैसे ले जाइएगा? उसी के लिए तो सर हमको समय देंगे लोग हमारा विकास करना। इसीलिए हम बोले हैं कि किसान का विकास भी करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और बहुत बड़ा चुनौती होगा। उसको कैसे ले जाना, अब ये इतना आसान तो नहीं है, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन हम उसको अपना जो 5 साल का हमारा कार्यकाल मिलेगा, उसमें चाहेंगे कि जो प्रभावित एरिया है बाढ़ से, उसको हम सूखा एरिया में उसको पानी को किस तरह से ले जाएं। अगर हमको जिताते हैं तो उसका हम विचार अपने मन में हम रखे हैं कि हमको क्या करना है। अब रह गया सर कि हमारे बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार होकर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उनको हमको रोकना है।
कैसे रोकिएगा? अब उनको रोकने के लिए सर हमको कुछ समय चाहिए। उसमें तो तुरंत हम नहीं कहेंगे कि इसी साल हम उनको रोज़गार देंगे। रोज़गार के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। पहले हमको ज़मीन चाहिए जहाँ पर हम रोज़गार उपलब्ध कराएं। रोज़गार वाले फैक्ट्री वाले से बात करके उनको हम रोज़गार के लिए उपलब्ध कराएंगे। रोज़गार लाने के लिए हम जितना फैक्ट्री जो बंद है पहले तो उसके बारे में हम सोचेंगे। उसके बाद नई नई फैक्ट्रियों के बारे में हम सोचेंगे कि उनको हम कैसे विकास यहाँ आगे करवाएं। अगर फैक्ट्री आने लगे तो उसको सुरक्षा दें। बोलिए सर। कहने का मतलब है कि लोग तो कहते हैं कि ये बिहार सर पैसा तो अभी हम गरीब नई पार्टी है। अब लोग पार्टी का लोग नाम जानेंगे, लोग इसका प्रचार जानेंगे तो हो सकता है हमको आर्थिक मदद कर दें। जिस विचारधारा से हम चल रहे हैं उसमें अगर मदद करेंगे तो हम चुनाव लड़ाएंगे। अब बहुत लोग कहते हैं कि बिना पैसे का चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा का ताकत की जरूरत नहीं है सर, बाहुबल की जरूरत नहीं है। उसके हम बहुत खिलाफ हैं। बाहुबल और पैसा, आर्थिक पैसा हमको चुनाव लड़ाने के लिए अगर कोई देता है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो लोगों से मांगेंगे कि भैया मेरे कैंडिडेट खड़े हैं, चंदा लेकर चुनाव लड़िएगा। चंदा लेकर चुनाव लड़ेंगे सर। और हमारे लिए कोई बाहुबल का जो प्रयोग, हम इसके बहुत खिलाफ हैं। हमको खुशी चंदा की जगह अगर वोट भी देते हैं तो वो भी मेरा एक चंदा का ही काम आएगा सर। दूसरा चीज़ एक और है। जी सर। यहाँ पे अभी शिक्षा की बात हो रही है। जी सर। तो आप क्या अपना शिक्षा बताएंगे, आपका क्वालिफिकेशन बताएंगे कि लोग आके आप जाइएगा, आप शिक्षा पे बात कीजिएगा तो लोग भी तो आपकी शिक्षा की बात करेंगे। जरूर करेंगे सर। हमारे आज तेजस्वी यादव के ऊपर बात होता है कि नौवीं फेल है, हो रहा है ना? जी। तो आपके शिक्षा की भी बात किया जाएगा तो? हमारी शिक्षा में सर अगर जाइएगा तो ग्रेजुएशन हम किए हैं, BSc हम हैं। और यही मगध यूनिवर्सिटी हम लोग के सामने नाम था उसमें, अभी तो उसको बदल के कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो शिक्षा के माध्यम से हम ग्रेजुएशन BSc किए हुए हैं सर। और उस आधार पर अगर चलिए तो शिक्षा के यहाँ बहुत व्यवस्था, हम ये नहीं कहेंगे बहुत ख़राब है, लचर पचर है। सरकारी को अगर हटा भी दीजिए तो यहाँ से शिक्षा में इतना बढ़िया अभी शिक्षा है कि लोग यहाँ से पढ़ के भी IAS बन रहे हैं। तो हम शिक्षा पर उस पर हम ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे। शिक्षा के लिए व्यवस्था जो है जी सर, विपक्ष को छोड़ दिया जाए तो विपक्ष की बात करें तो जिसमें आप पहली पार्टी हैं जो कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बिहार में बढ़िया है सर। हम एकदम बता रहे हैं, प्राइवेट से पढ़ के जा रहे हैं, शिक्षा से लोग अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके अच्छा टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। कितना शिक्षा साक्षरता दर बिहार का तो फिर कम क्यों है? साक्षरता दर देखिए, साक्षरता दर वो नहीं रखता माने सर, यहाँ टैलेंटेड हैं। साक्षरता दर का कमी का कारण कुछ और है, उसको समस्या को हल किया जाएगा सर। बोलिए सर। हाँ बोलिए। का स्तर पे जी किस बात के लिए विवाद? इसी बात के लिए ना है। हाँ, कि मान लिया कि नहीं, आप एक व्यक्ति अगर पढ़ लिख गया है तो उससे पूरा गांव शिक्षित नहीं ना हो जाएगा। तो शिक्षा तो सब पूरे गांव को देना है ना। लेकिन एक मछली तालाब में सड़ जाती है तो पूरे को सड़ा देती है सर। मैं बात गंदगी के नहीं कर रहा हूँ, मैं बात अच्छाई की। हमको भय है, उसके लिए हम पार्टी का नाम के जैसा है वैसा हम काम भी देंगे। सुरक्षा के लिए गारंटी देंगे। सुरक्षा के लिए क्या क्या मुहैया किया जा सकता है। अभी तक तो हम देखते हैं कि सड़कों का विकास यहाँ हुआ है, लेकिन रोजगार के विकास के लिए कारखानों का विकास यहाँ नहीं हुआ है। सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा कि कारखानों का विकास कैसे हो मेरे यहाँ। जो बंद पड़ी हैं उसको हम साल भर के अंदर अपने रूप से, अगर हमको अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ऐसा कुछ कानून अगर है सरकार में, तो हम कोशिश करेंगे उनको स्वेच्छापूर्वक उन कारखानों को, कल कारखाने वाले उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करेंगे, मैनेजर से बात करेंगे, आपको क्या समस्या था, किस कारण से आप बंद किए, उसको चालू कराने के लिए जो समस्या सरकार के साथ आप रखिए उस पर विचार किया जाएगा और उसको जितना हो सके आर्थिक मदद किया जा सके। उसको क्या उपलब्धता हम करा सकते हैं अपने सरकार की तरफ से। कानून से हम हट के तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भारत का संविधान है और उस कानून से हट के, लेकिन कानून रहते भी हम चाहेंगे कि उनका हम रोजगार खुलवाएँ। उसमें संवैधानिक में कोई चीज़ बाधा किस चीज़ का आ रहा है उसको हम देखेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसको हम चालू करेंगे। एक चीज़ बताइए। बोलिए सर। आप कह रहे हैं कि अच्छा, तो आप वही माध्यम तो हम ला रहे हैं सर कि लोगों को हम जोड़ेंगे, संपर्क करेंगे, उनको हम ले जाएंगे उस माध्यम में कि जहाँ शिक्षा में क्या कमी रह गया, कि मेरे वो बच्चे निरक्षर क्यों हैं, उनको साक्षरता क्यों नहीं मिल रहा है। तो हमको जब तक सरकार में नहीं है, हम विपक्ष में झूठ मूठ का हल्ला नहीं करेंगे। हम द्वेष नहीं फैलाना चाहते हैं कि मेरा बिहार खराब है, मेरा बिहार जो है, जो आज तक लोग किए हैं उससे ऊपर उठ के हम सोचेंगे। अगर हो सकता है मेरे सहयोग करेंगे लोग, तो हम उनके किसी का बाधा बने नहीं आए हैं, हम रुकावट बने हैं। बिहार में जो स्तर था, हाँ हमारे यहाँ भी IAS बन रहे हैं, अब उनको क्या कमी है तो उन पर देखा जाएगा, विचार किया जाएगा कि मेरे में उनको क्या नहीं, साक्षरता में क्या कमी रहेगी कि नहीं आगे बढ़ पाए, पढ़ने लिखने में, स्कूलों में क्या हमारे यहाँ मतलब पढ़ने लोग जा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या कंडीशन है। अब 10वीं तक तो देखिए ना सर, कांग्रेस की सरकार आई थी, वो बोली 10वीं तक पास कर देना है। साक्षरता तो है, लेकिन लोग पूछिएगा कि लिखने आता है तो लोग बोलते हैं 10वीं पास है, लिखने नहीं आता है। लोग अपने बिहार में अभी तक, हम बहुत लोगों के मुँह से जो आप पूछे भी एक बार
कि 9वीं फेल भी लोग उप मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं यहाँ पे हैं। तो आप पढ़े लिखे कितना हैं? तो 9वीं, अब देखिए यहाँ लोग यही चाहते हैं, यहाँ का कल्चर, यहाँ का सभ्यता ये है कि भाई वो तो कह दिया है ना भाई, पढ़ा कितना वो नहीं देख रहे हैं, उनको 1-1-2 आता है कि नहीं वो नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर वो भी एक देखिए कमाने का तरीका, हम तो जा रहे हैं रोजगार पे, उसमें अगर शिक्षा का व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी कि 10वीं पास चाहिए तो लोग उस कानून को हम बदलेंगे कि 10वीं पास के लिए हम चाहेंगे कि अच्छा शिक्षा में सुधार हो, कि शिक्षा में 5वीं तक ले हम कुछ बोर्ड लगाएं, 8वीं में बोर्ड लगाएंगे सर हम। अभी चल रहा है उसमें बदलाव की जरूरत है। उसमें देखिए किसी का हम बुराई नहीं करने आ रहे हैं, शिकायत नहीं करने हैं। अब यहाँ तो 9वीं फेल को भी लोग बना दे रहे हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। हाँ इतने बड़े बड़े दल जी, जिनके पास पैसा, लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, जी जी है ना, जी बहुत सारे हैं उसमें आप एक छोटी सी पार्टी अभी बनाए हैं। जी आप कैसे कहते हैं कि उसमें आप सरवाइव कर लीजिएगा? हम सर देखिए, हमारा अगर हकीकत जानिएगा तो अभी हम सर दिन और रात हम आर्मी वाले के बेटे हैं। एक ये भी मेरे बारे में जानिए, मेरे पिताजी कमांडिंग अफसर, ऐसे तो बताना नहीं चाहिए, लोग नहीं जानेंगे, ओसी कहलाते हैं, ऑफिसर ऑफ कमांडिंग। कैप्टन से मेरे फादर रिटायर्ड हुए हैं, आर्मी में थे, फौज में थे, एएससी में, आर्मी सप्लाई कोर में थे, और उनका हम बेटा है। हम लोग के लिए ये बताया गया कि देखो बाबू, दुश्मन यहाँ पर, अब जब हम खड़ा होंगे तो मेरे बहुत दुश्मन हो, मेरे विपक्ष के लोग बहुत होंगे, तो दुश्मन से कैसे बचना है, वार कैसे करना है, उसके लिए पहले शरीर में तुम्हारा ताकत चाहिए। सबसे पहले तुम्हारा पैरों में ताकत है, जिसको आर्मी में लोग दौड़ाया जाता है। फिर उसके बाद भुजा में ताकत चाहिए, जिससे गोली चलाया जाता है। तो दुश्मन से बचने के लिए पहले, जैसे वो तो दुश्मन से बचने के लिए हो गया, विदेशी ताकत से, लेकिन अपने ही अगर विपक्ष में अगर कोई आ जाते हैं, विपक्षी भी तो हमारे वही हुए, उनसे बचने के लिए मेरे पैरों में ताकत होना चाहिए। लोगों से पहला शिकायत सुने हैं गाँव में जाके कि विधायक जो होते हैं 5 साल में एक बार आते हैं चुनाव के समय, और हमारा मेथड है सर कि जो मैं एक 2 प्रतिनिधि खड़ा किया हूँ तो बोले कि विधायक हैं चाहे जो भी हैं, आप इसी 6 महीना में आप 6 बार कम से कम महीना में एक बार आपका भ्रमण रहेगा गांव में। कितना गांव आप घूम लेते हैं, लेकिन वो मतलब नहीं है, कितना गांव का समस्या मेरे पास लाते हैं वो मेरे लिए जरूरी है। तो 5 साल में सर लोग